एक। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। आप सभी फैमिली मेंबर्स का मैं मीनल मानवानी एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो भी आज हमसे नए जुड़े हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आप सभी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि बीएनएन की एडवांस क्लास कब से आएगी। सो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज एस्ट्रो भारत आपके लिए बीएनएन की एडवांस प्रिडिक्टिव क्लास लेकर आया है। बीएनएन क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे हम इससे अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, ये सब डिटेल में आपको सर बताएंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय अनुराग तारामणि सर जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु तो करते हैं, पर मेनली सर बीएनएन एक्सपर्ट हैं। सर को 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का और कंसल्टेंसी का। सर की बीएनएन पे कितनी अच्छी कमांड है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। आप सभी लास्ट तक बने रहें, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। एंड प्लीज अपने कैमरास को ओपन करके आज के सेशन को इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाएं और लास्ट तक बने रहें। आज आप अवश्य यहाँ से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज लेकर जरूर जाएंगे। चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और सर से रिक्वेस्ट करते हैं आज की ब्लेसिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। आप सभी को। जय काल भैरव सर। जय श्री काल भैरव, कैसे हैं आप? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं, देन आप जी। क्लास स्टार्ट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 राधे। जय श्री राधे कृष्णा जी, राधे। जय राधे श्री राधे। कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जय श्री कृष्णा। राधे श्री कृष्णा जी, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे। नहीं हो सकता। कैसे हैं आप सब? अभी सैटरडे को ही हमने एक बीएन क्या बेसिक जो कोर्सेज होता है उसको कंप्लीट किया है, और अब हम एडवांस कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि एडवांस में क्या क्या होगा, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या देखा जा सकता है इससे। बस इसीलिए मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आप सबके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं कि बीएन कितनी अच्छी, कितनी सरल और कितनी एक्यूरेट विधा है। एक्यूरेट इस मामले में है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती हैं इसके अंदर, इसीलिए प्रिडिक्टिव है। कैलकुलेशन के लिए जो विधा प्रसिद्ध है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी हो, मैथमेटिकल कोई आपको फॉर्मूलाज निकालने हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, उसके लिए वैदिक बेस्ट है। बट वैदिक के अंदर क्या होता है, जब प्रिडिक्शंस की बारी आती है तो बहुत लंबे अभ्यास के बाद ही आप प्रिडिक्शन लेवल पे जा सकते हैं। मैंने अपनी जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की थी बहुत वर्ष पूर्व, तब एक बहुत मशहूर किताब में लेके आया था, नेमी चंद शास्त्री जी की भारतीय ज्योतिष। वो क्योंकि मुझे रिकमेंड किया गया था कि ये जो बुक है ये बिगनर्स के लिए या एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जब मैं उसको लेके आया और मैंने पढ़ना चालू किया, जब उसके पन्ने पलटने चालू किए, आप वंडर करेंगे कि मैं 5 साल तक उस बुक को पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें सिर्फ मैथ्स मैथ्स
और मैथ्स ही थी खाली। हर चीज को निकालना, टाइम करेक्शन करना, नक्षत्रों का निकालना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इधर जोड़ दो इधर घटा दो, ये करते 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 बहुत समय निकला और मुझे उस विषय से ही थोड़ी सी ऊब होने लग गई थी। इसी बीच में कुछ और बुक्स लेके आया, जैसे 300 योग की किताब आती है एक, वो लाया। अमृत कालामृत लाया मैं, और भी बहुत सारी अलग अलग के बुक्स जो लिखे आया, वैदिक की ही लाया सभी में, क्योंकि वैदिक इस वक्त पढ़ रहा था। लेकिन उसमें एक चीज देखो देखने को आई कि एक किताब कुछ कह रही है तो दूसरी किताब में कुछ और दिखा रहा है उसी सेम कॉम्बिनेशन के ऊपर, यानी क्लियरिटी नहीं बन पा रही थी मेरी। मैं किसी पद्धति को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैदिक अच्छी नहीं है, वैदिक में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रकांड पंडित हैं, बहुत अच्छी उनकी एक्यूरेसी है, बहुत अच्छे सटीकता से वो अपने सूत्रों को रखते हैं, बताते हैं, व्याख्यान करते हैं। लेकिन उस विधा में मास्टरी करने के लिए कम से कम 15 से 20 वर्ष का अनुभव चाहिए ही चाहिए। शुरू के कई वर्ष, 1 वर्ष तो आपको पंचांग समझने में लग जाएगा उसमें। क्योंकि उसमें जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, आप करेक्शंस नहीं करेंगे, तब तक उस चीज में पहुंच नहीं पाएंगे। उसके बाद में जब आपने पूरा पंचांग वाला मैथमेटिक्स कर लिया, उसके बाद में कुंडली पे आते हैं, कुंडली के बाद में उसके राशियां देखते हैं, भाव देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, फिर उसके नवमांश पे चले जाते हैं, फिर उसके अगर जो D7 D11 D12 षोडश विभाग चार्ट जो है उस पर चले जाते हैं। फिर उसमें आप दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा वो देखनी पड़ती हैं। फिर साथ में नक्षत्र, नक्षत्र के लॉर्ड और उसके उप लॉर्ड और पता नहीं क्या क्या चीजें, बहुत ज्यादा। तो होता क्या था कि उन चीजों में इतना करने के बाद भी मैं अपने प्रिडिक्शन से भटक जाया करता था। इसी समय में मेरे जीवन में जो साउथ इंडियन जो गुरु थे मेरे, जो बीएनएन पढ़ाते थे, उनके मैं संपर्क में आया। उनसे मैंने, क्योंकि बीएनएन मेरे लिए उस वक्त बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, और हम तो ये बस नाड़ी के नाम पे एक ही नाड़ी जानते हैं। नॉर्थ में अगर किसी से पूछेंगे ना नाड़ी क्या है, तो कहेंगे सब अंगूठे वाली नाड़ी, जिससे अंगूठे थंब इम्प्रेशन दो और उसके बाद में वो आपके ताड़पत्र खोलेंगे और उसमें आपके मैच करेंगे और उससे आपकी प्रिडिक्शंस होंगे उससे। हमें भी ये लगा कि नाड़ी ही होती है। जब उनके संपर्क में आया तब उन्होंने बताया कि 40 से ऊपर साउथ इंडियन में नाड़ी की अलग अलग विधियां हैं, और उन्हीं 40 विधियों के अंदर से जो एक विधि है वो है भृगुनंदी नाड़ी। इस पद्धति के जो पितामह हैं, जिन्होंने इसको तमिल से ट्रांसलेट किया हिंदी में, इंग्लिश में, जो जो इसको पॉपुलर जिन्होंने किया, वो आरजी राव सर है। आरजी राव सर की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही मोस्टली मिलेंगी आपको, लेकिन उसमें क्या है कि उन्होंने सीधा सीधा कुंडली दी है, और कुंडली के ऊपर ही 400 कुंडलियों से ऊपर कुंडली की पुस्तक है उनकी, और उन कुंडली डायरेक्ट उन कुंडलियों के ऊपर ही चार्ट, उसमें चार्ट का विश्लेषण किया है, अलग अलग चीजें बताई हैं कि किस किस से संबंध से क्या क्या बनता है। तो लेकिन क्योंकि उसको समझना, उसको डिकोड करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है। मैंने लाया, मैंने पढ़ना चालू किया, उसका एक एक चार्ट को उठाया, लिखा, उसका प्लैनेट्स देखे, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, उसके भाव देखे, उसके काल तत्व देखे। जब उनको मिलान किया, एक एक करके मिलान किया, तो धीरे धीरे करके क्लैरिटी आनी चालू हुई कि किस किस प्लैनेट से क्या क्या निकलता है। बीएनएन के अंदर जो मुख्यतः हम किसी भी कुंडली को देखते हैं या विश्लेषण करते हैं, उसमें हम जो 9 ग्रह हैं, इसमें 7 तो हमारे ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, और साथ में जो भाव हैं हमारे 12 भाव हैं, उन भाव के कारक तत्व, 9 प्लैनेट के कारक तत्व और 12 भाव के कारक तत्व, इन दोनों को मिला के, और जो नाड़ी के अंदर जो
एक आता है कि किस तरीके से प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, किस किस भाव से, किस किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक एक पद्धति रहती है कि इसमें ट्राइन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस पद्धति में ट्राइन जो होता है, ट्राइन बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक हो चाहे नाड़ी हो चाहे केपी हो, इसके अंदर जो कुंडली का निर्माण किया जाता है उसमें चार तत्व के हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। चार प्रकृति होती है ग्रहों की, अग्नि तत्व के होते हैं, जल तत्व के होते हैं, वायु तत्व के होते हैं और भूमि तत्व के होते हैं। और इस तरीके से जो ये दिए गए हैं, ये चार तत्वों को तीन तीन राशियां जो हैं एक एक तत्व की होती हैं। उन तत्वों का ध्यान रखते हुए, उन कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखते हुए सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है और इसमें प्रिडिक्शंस जो हैं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो उसमें महाराज जी आपको भी नमस्कार, हर हर महादेव। तो इस पद्धति में ये है कि जब मैंने अपनी जब बेसिक ली है, बेसिक स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं, वेरी नेक्स्ट डे अगर आपको कुंडली का ज्ञान भी नहीं है तो सिर्फ एक दिन की क्लास मैंने ली थी जिसमें उनको बताया था कि कौन कौन सी राशियां होती हैं, कुंडली का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद सीधा से मैं उनको प्लैनेट्स के साथ में उनको कॉम्बिनेशन बना के मैंने अब उनके प्लैनेट के हिसाब से उनको मैंने प्रिडिक्शन स्टार्ट करवा दी थी। वेरी नेक्स्ट डे सूर्य किस भाव में बैठा हुआ है उसी से मैंने उनको कई प्रिडिक्शंस बताई कि क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। यही खूबसूरती है इस विधा की कि इसमें बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छोटी छोटी सी चीजों को, छोटे छोटे से आप इवेंट्स को देख के या उनकी प्रकृति को देख के आप प्रिडिक्शंस बना सकते हैं। और ये नहीं है कि इसमें जो रूल बन गए हैं सिर्फ उसी रूल पे ही चलना है, ये आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। आप उन चीजों को कितनी चीजों से जोड़ सकते हैं। अगर आपको दो प्लेनेट को जोड़ना आता है, आपको प्लेनेट के साथ भाव को जोड़ना आता है, आपने उस कारतत्वों को समझ लिया, तो आप उस कॉम्बिनेशन से 20-20, 30-30, 40-40 प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। और इसी पद्धति को मैंने 5 दिन अपने बेसिक के अंदर अपने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, समझाया और उनको बताया कि किस किस तरीके से ये कार्य करता है। अब एडवांस जो लेवल होता है इसका, क्योंकि अब जब जो आज हम जिसके लिए बैठे हुए हैं हम इसका एडवांस वर्जन पे बात करने आए हैं। शुरू में कुछ दिन तो अपने को लगते हैं कि जिसके अंदर हम सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक एक प्लैनेट एक एक भाव में क्या क्या रिजल्ट देगा। उसके बाद कॉम्बिनेशंस, इसमें दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वही मुख्य है। जब हम दो प्लैनेट को लेके चलते हैं उसमें एक प्लैनेट को हम लिविंग थिंग मानते हैं और एक प्लैनेट को हम नॉन लिविंग थिंग मानते हैं। एक लिविंग थिंग का मतलब हो गया कि जो हम हैं, सूर्य से पिता देखते हैं, चंद्रमा से माता देखते हैं, बुध से हम अपने भाई को देखते हैं, चाचा को देखते हैं, मामा को देखते हैं, बृहस्पति से हम स्वयं को देखते हैं, शुक्र से अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी पहली फीमेल चाइल्ड को देखते हैं, शनि से हम अपने ताऊ जी को देखते हैं, अपने बड़े भाई को देखते हैं, जितने भी श्रमिक वर्ग होता है, लेबर क्लास होती है, उसको देखते हैं। ये तो हुआ इनका लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग में सूर्य से सरकार देखते हैं, आत्मा देखते हैं, सम्मान देखते हैं, किसी भी चीज के कंप्लीट होने का प्रॉमिस देखते हैं,
अधिकारी वर्ग को देखते हैं, मंत्रिमंडल देखते हैं, प्रधानमंत्री देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको देखते हैं। ये हो गया उनका नॉन लिविंग थिंग। तो ये पद है, चीजें हैं उससे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी किसी प्लेनेट के साथ मिला के करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से माता को देखते, तो अगर चंद्रमा और सूर्य का संबंध बनता है तो चंद्रमा माता लिविंग थिंग, और सूर्य के बाकी तत्व जो मैंने बताया वो का तत्व जो नॉन लिविंग थिंग वाले थे, उनसे आप कोरिलेट करेंगे तो बहुत इजीली प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सूर्य अगर चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ तो कह सकते हैं कि माता जो है रोबीली हैं, डोमिनेंट हैं, उनका व्यवहार राजाओं जैसा होगा, निडर होंगी, जहां बैठेंगी अपनी बात को ऑर्डर से रखती होंगी। इस तरीके से जब हम इन चीजों को जोड़ते हैं तो हजारों प्रिडिक्शंस निकल जाती हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, आप वंडर करेंगे कि इससे आप इतना कुछ निकाल सकते हैं, इतना कुछ बता सकते हैं सामने वाले को। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था या उससे पहले का समय, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर के पास सिर्फ दो ही व्यक्ति पहुंचते हैं, अगर वो बीमार हैं या तकलीफ में है। कोई भी खुश आदमी, कोई भी जिसका अच्छा व्यापार चल रहा हो, या जिस आदमी के जीवन में कोई तकलीफ या घटना नहीं घट रही है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा ना डॉक्टर के पास जाएगा। उनके आने का रीजन ही तकलीफ के साथ होता है। तो उन चीजों को आप बहुत आसानी से देखते हैं, परखते हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि लाल किताब जो होती है वो रेमेडी के लिए है। लाल किताब में जो सब मेन फोकस दिया गया है वो रेमेडिकल दिया गया है। हर चीज की रेमेडी, हर चीज की रेमेडी, हर चीज की रेमेडी। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी आपके आपको और आपके जीवन को बताती है, और ये बताती है कि किस तरीके से कर्म को प्रधान मान के अपने कर्मों का भुगतान करते हुए आप अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। बीरन में कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही आपको बहुत इस तरह की रेमेडीज मिलेंगी कि ये कर दो ऐसा हो जाएगा, ये कर दो ऐसा हो जाएगा। अगर आप आज के समय में भी अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखेंगे, उनकी जीवन शैली को जो पिक्चर में दिखाया गया है, मंदिर में जाना, हवन करना, पूजन करना, जो हमारे प्रकृति ने हमको जो चीजें दी हैं, जो पशु दिए हैं, गायें दी हैं, और भी वो उनके साथ में बहुत समय व्यतीत करते हैं। ये हर चीज आपके जीवन में परिवर्तन करने का बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो बीएनएन के अंदर आपको पूजा पाठ हवन, अपने नित्य जीवन जो दैनिक जीवन है, इसमें बदलाव करने से आप क्या क्या पा सकते हैं वो सब चीज सिखाया जाता है। देखिए सर, देखिए बिना डिसिप्लिन लाइफ के, बिना डिसिप्लिन लाइफ के आप कुछ भी नहीं पा सकते। ना एक स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर सकता है, ना एक वो बच्चा जो कंपटीशन एग्जाम या नौकरी की तैयारी कर रहा है बिना प्रैक्टिस किए, बिना उसकी सतत प्रयास के वो उस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। ना ही कोई व्यक्ति बिना मेहनत और लगातार प्रयास के अच्छी नौकरी पा सकता है। जब हमारे हर अपने जीवन के हर चीज के अंदर प्रयास है और कंटिन्यूटी है, तो फिर शॉर्टकट कैसे निकालेंगे हम? यही सब चीजें बताने और समझाने के लिए ऋषियों ने इस दिव्य ज्ञान को समाज के सम्मुख रखा। उन्होंने ये बताया कि किस किस तरीके से आप अपने जीवन में
अपने निजी प्रयासों से अपने और अपने परिवार के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। क्योंकि ये पद्धति बहुत सरल है, तो इसलिए इसके अंदर सबसे पहले आप इसको अपने जीवन पे अप्लाई कीजिए। अगर आप अपना जीवन बदलने में समर्थ हो जाते हैं तो ही आप दूसरे का जीवन बदल सकते हैं। इसके अंदर बीएनएन जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई प्लेनेट है तो वो है बृहस्पति। पूरी बीएनएन बृहस्पति के चारों तरफ ही घूमती है। बृहस्पति को इसमें जीव कारक माना गया है। आकाश तत्व होता है बृहस्पति के अंदर, और बृहस्पति जो है ऑक्सीजन का कारक भी है। वो जीव जो हमारे शरीर के अंदर, जो मंगल रूपी शरीर के अंदर और सूर्य रूपी आत्मा के साथ मिलके जो प्राणवायु अंदर ले रहा है, वो बृहस्पति है। तो तीन चीजों से मिलके ही हमारा पूरा जो है अस्तित्व आता है। एक मसल्स जो शरीर है हमारा, इसमें बैठी हुई एक आत्मा, और आत्मा के साथ एक जीव। आप सबने सुना होगा कि देखिए, शरीर जो है वो एक समय तक ही आपके साथ चलता है। एक उसकी एक उम्र है, एक समय है, एक सीमा है, उसके बाद उसको नष्ट होना पड़ता है। जब कभी आपने पंडित जी की कथा सुनी होगी तो उसमें वो बार बार बोलते हैं कि जीव को यहाँ घसीटा गया, जीव को ये भुगताया गया, जीव को वहां बांध के ले आया गया, जीव को ये सजा दी गई। आत्मा को कहते हैं अजर और अमर है। आत्मा जो है वो किसी में लिप्त नहीं होती, लेकिन जीव अपने सुख और दुख को सबको भोगता है। तो बृहस्पति जो है वो जीव है हमारा, और बृहस्पति के चारों तरफ ही भृगुनंदी नाड़ी घूमती है। जिस जिस प्लेनेट के साथ में बृहस्पति का संबंध बनता जाएगा, वैसा वैसा ही गुण जीव अपने अंदर समाहित करता चला जाता है। 12 भावों से वो जीव अपनी पूरी यात्रा करता है। पहला भाव जो कालपुरुष की कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली वो होती है जिसमें लग्न के अंदर मेष राशि आती है। सदैव ध्यान रखिए कि बीएनएन के अंदर कालपुरुष की कुंडली को ही कंसीडर किया जाता है। सबसे मेन कालपुरुष की कुंडली। दूसरी कुंडली जो ली आती है वो जातक के जब जन्म हुआ उस वक्त जो ग्रह नक्षत्र कुंडली में या पत्री में आए, उसको कंसीडर करेंगे। और तीसरा जो गोचर है, आज के वर्तमान समय में जो ग्रहों का मूवमेंट चल रहा है राशि वाइज, उसको कंसीडर करते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही कोई भी प्लैनेट जहां बैठा है, क्योंकि मंगल का नैसर्गिक घर या जो भाव है वो मेष राशि ही है। मंगल के अंदर जो गुण है वो मेष राशि के हमेशा रहते हैं। अब जो जो भी राशि या जो भी प्लेनेट वहां आके बैठ जाता है, वो मंगल के गुण लिए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हम इसको इस तरह समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म मेष लग्न में हुआ है और वहां पे अगर बृहस्पति आके बैठ गया है मेष लग्न के अंदर, तो ऐसा जातक बड़ा गुस्से वाला, बहुत एग्रेसिव, पहले करने वाला फिर सोचने वाला, हर काम को एक्शन में लेने वाला। क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है मेष वाली, तो उसमें बृहस्पति के अंदर अग्नि तत्व के गुण आएंगे ही आएंगे। ऐसा जातक एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। उसे भागना, दौड़ना, कूदना सब करना है, क्योंकि फायर है।
फायर का काम ही यही है, अग्नि स्थिर नहीं होती है, तो वो गुण लेता है वो। तो हम इस तरीके चलते हैं कि काल पुरुष की कुंडली को सबसे पहले लेके उसी को कंसीडर करके और उसी कुंडली के आधार पे सब तरह की प्रिडिक्शंस निकाले जाते हैं। इसके अंदर दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है राहु और केतु। ये वैसे तो इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर आप ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो इन ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना पूरा रोल निभाते हैं हमारे जीवन के अंदर। ना दिखते हुए भी ये पूर्ण रूप से दखल रखते हैं। किसी भी व्यक्ति का बार बार लौट के आना, जीवन मृत्यु के चक्र में लगे रहना, ये सिर्फ और सिर्फ राहु केतु से ही होता है। जो जीव इनके चक्रव्यूह से निकल जाता है उसी को सिर्फ मोक्ष प्राप्त होता है। आदमी के जन्म लेना, उसके कर्मों का निर्धारण करना, ये इन दोनों का काम है। ये दोनों एक्सिस हैं। जिस प्रकार से सबसे इजी तरीका ये है कि जैसे पृथ्वी के दो कोण हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, ये कभी मिलते नहीं है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी को अपने एक्सिस के अंदर बांध के रखते हैं। कभी भी वो अपने स्थान से हिलते नहीं है। और हमारी दिनचर्या जो चल रही है, जो दिन रात हो रहे हैं, सब हो रहा है, वो उन्हीं के उससे ही घूम घूम के चलता है। इसी प्रकार से जब ये दोनों राहु केतु कुंडली में आते हैं तो यही हमारे जीवन को पूर्ण रूप से ऑपरेट करते हैं। जिस भी जातक की कुंडली के अंदर राहु पहले भाव में बैठ जाता है, ऐसे जातक का दिमाग बहुत तेज चलता है। समय से आगे की गणना करने में वो एक्सपर्ट होता है। अब देखिएगा, जब बातें करेगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। बैठा होगा छोटे से कमरे के अंदर, लेकिन जब बातें करेगा ना तो महलों वाली बातें निकलेंगी उसकी। या जब वो बातें करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये कौन से जमाने की बात कर रहा है। वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगा आपसे जो भी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे वो बोलेगा आपको बैठा हुआ कि देखना आने वाले 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि आप बेंगलोर में बैठे हैं और आपको वहां एक मशीन में डालेंगे और आप जयपुर में निकले आएंगे बाहर। है टाइम ट्रेवल। आज के समय में हमारे लिए ये एक हास्यास्पद बात है। हम हंसते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि ऐसा कुछ होता है क्या, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, पूरा इतना बड़ा शरीर यहाँ से वहां कैसे ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन जब 20 साल बाद आप जाके देखेंगे, जब उस युग में आप पहुंचेंगे, तब आप देखेंगे कि वास्तव में ये सब चीज हुई है। जब मैं छोटा था, बहुत छोटी एज में 4 5 6 साल का रहा हूँगा, उस समय में एक सीरियल आया करता था स्टार ट्रैक। जिनकी एज अच्छी है उन सबको, जो 40 50 साल के हैं 60 साल के, उनको सबको ध्यान होगा। हर संडे के संडे एक सीरियल था स्टार ट्रैक। उसमें एक डॉक्टर फिलिप थे, कैप्टन थे, डॉक्टर फिलिप, दो व्यक्ति थे। वो यूनिवर्स में घुमा करते थे और वो जो बात करते थे वो मोबाइल फोन में बात करते थे। मोबाइल तो भारत में आए 30 35 साल हुए अभी, ज्यादा से ज्यादा समय 30 साल हुआ होगा। लेकिन उस समय 45 50 साल के आसपास में वहां मोबाइल फोन दिखाया गया था उस सीरियल के अंदर। हम छोटे छोटे थे, हमें भी बड़ा शौक था क्या करें क्या करें, कैसे बनाए कैसे बनाए। तो हम क्या करते, दो माचिस की डिब्बी लेते लेते थे, उसको बीच में से फोल्ड करते थे और उनके बीच में दो रबड़ बैंड लगा दिया करते थे। और रबड़ बैंड को जब छोड़ते थे तो वो बंद फ्लैप वाली डब्बी वो खुल जाया करती थी। और वो टेक्नोलॉजी दिखाते जो कि मोटरोला ने बहुत बाद में फ्लैप वाले जो मोबाइल निकाले थे, रेजर, वो मोबाइल थे वो।
यानी वो इल्यूशंस जो बहुत समय बाद आपको समाज में दिखाई देते हैं, या वो गैजेट्स जो आज हमारे लिए संभव हैं, वो कई सालों पहले जब वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तब भी वो दिखाई गई। वो करने वाला व्यक्ति राहु से प्रधान था। जिसका राहु बहुत ज्यादा एक्टिव हो या लग्न में राहु हो, ये सब चीजें, या बृहस्पति से जुड़ा हुआ हो, ये व्यक्ति वही कर सकता है बस खाली। उसकी इमेजिनेशन पावर और फ्यूचर में झांकने की शक्ति बहुत सुदृढ़ होती है। वो उन टेक्नोलॉजी को, उन चीजों को कनेक्ट कर पाता है जिसको अभी जैसे आजकल एक नई चल रहा है कि पर्सनल टैक्सीज आएंगी जो आपको घर से लेंगी और आपको कहीं छोड़ देंगी उड़ा के। आप सोचिए 5 साल 10 साल पहले कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि आपके छत के ऊपर एक टैक्सी उतरेगी, वो आपको लेगी और यहाँ से उड़ा के आपको कहीं और लेके छोड़ देगी। लेकिन टेस्ला ला रहा है ना। और ये चीजें आपने, एक सिम्पसन करके एक सीरियल आता है, कार्टून चैनल है सिम्पसन, कभी उसके एपिसोड देखिएगा। कभी आप वंडर करेंगे कि जो जो एपिसोड उन्होंने दिखाया है 10 10 20 20 साल पहले, वो इवेंट आज घट रहे हैं समाज में। उन्होंने जो एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम के अंदर जो कार्टून्स दिखाए, जो सीक्वेंस दिखाई, एग्जैक्ट वो सीक्वेंस, ये वो जो चीजें थी, वो आज के समय में पॉसिबल है, दिख रही हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार, जब वो राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, वो जो दृश्य है, जो फोटोग्राफ है, उस फोटो को देखिए और उससे, और सिम्पसन का एक एपिसोड देखिए। आप देखिए कई साल पहले उन्होंने एग्जैक्ट वही की वही चीज वहां बना के दिखा दी थी। अभी साल 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 3 अरबपति जो थे पनडुब्बी से नीचे उतरे थे, समुद्र की गहराई में गए थे टाइटैनिक देखने के लिए। लेकिन एयर प्रेशर इतना जबरदस्त हो गया कि वो फट गया, वो सब खत्म हो गए। ये एपिसोड कई साल पहले सिम्पसन जो कार्टून आता है उसमें दिखा दिया गया था। यानी उस व्यक्ति का इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आने वाले जो कई साल हैं, आने वाले वक्त के वो इवेंट्स को देख लेते हैं, भांप लेते हैं। राहु एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो किसी प्लैनेट के रूप में दिखेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पे इतना है। यही हमको गवर्न करते हैं, यही हमको घुमा के रखते हैं, फंसाए रखते हैं। जो इनके चक्रव्यूह से बच के निकल गया वही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, टेक्निक, छोटी छोटी बातें सब इस कोर्स में आएंगी। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, साथ में जोड़ेंगे, मेरे इवेंट्स देखेंगे, बहुत छोटे छोटे सरल सूत्रों से आप ये देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की शादी प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। आप ये देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह अंतर जातीय होगा या अपनी ही बिरादरी में होगा, 1 से 2 मिनट के अंदर। आप ये देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह अपने लोकल होगा या शहर से बाहर होगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। किस बच्चे की एजुकेशन में ब्रेक आएगा, हर्डल्स आएंगी, सिर्फ 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को देख के आप कह सकते हो कि आपके बच्चे के एजुकेशन में ये तकलीफ आई होगी, ये हर्डल आया होगा। वो आदमी डिनाई नहीं कर सकता, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर। किसी भी व्यक्ति का इवेंट निकालने के लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा कि उसकी शादी कब हुई, क्या रहा। बहुत सरल, और वो भी सिर्फ एक चार्ट से, सिर्फ आपकी लग्न कुंडली से। कोई भाव चलित नहीं लेना है, कोई चलित नहीं लेना है, कोई D9 नहीं लेना है, कोई D7 नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है।
सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली और उससे बनने वाला जो उसके अंदर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, बस उन प्लैनेट के कॉम्बिनेशन और आज का जो आपका गोचर का चार्ट है, जो ट्रांजिट का चार्ट है, इन दोनों को ले लीजिए और सिर्फ इससे ही आपसे प्रिडिक्शंस कर लेंगे बहुत सरलता से। कल एक व्यक्ति आए मेरे पास में, अपनी कुंडली लेके आए, किसी के रेफरेंस से आए थे। मेरा 2 कुंडली लेके आए हुए थे वो टेस्ट करने के लिए लाए थे बेसिक 2 कुंडली अपनी। एक कुंडली उनकी एक समय पे थी और एक कुंडली इसकी दूसरे समय पे थी। फोन में बोल चुके थे सर कि पहले मैं अपनी कुंडली चेक करवाऊंगा, अगर मेरी कुंडली सही हुई तो फिर मैं आपको अपने बेटे की कुंडली दिखाऊंगा। ठीक है, आए, बैठे, आते उन्होंने कहा कि सर मेरी ये 2 कुंडलियां हैं और इसमें से पहले ये बताइए सर सही कुंडली कौन सी है मेरी। मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या सर आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है? कहते हैं नहीं सर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। मैं ठीक है। मैंने, क्या आपकी हैंड राइटिंग की पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपके अधिकारी भी आप ही को बुलवा के ड्राफ्टिंग करवाते हैं? कहता है हाँ सर ये है। मैं दूसरी चीज उनसे पूछी कि क्या सर आप जहाँ बैठते हैं आपकी पोजीशन आपकी पोस्ट से ऊपर है? क्योंकि उनका जो ओहदा दिया गया है सरकारी नौकरी में वो सामान्य वर्ग का है, लेकिन उनकी सिटिंग हमेशा अधिकारी वर्ग के साथ में या अपर लेवल के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके बीच में ही बैठते हैं बस। उनको अपने डिपार्टमेंट के सारे लीगल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उन्हीं से ड्राफ्ट कराए जाते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कराने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति की राइटिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। कहते हाँ सर बिल्कुल है, ऐसा होता है कि जो मैं लिखता हूँ वो कार्य करता है। फिर मैंने एक उनसे आखिरी सवाल किया, मैंने सर आपके बेटे के अंदर क्या किसी तरीके का सांस लेने से लेके या उनके चेस्ट में कंजेशन को लेके या कुछ ऑक्सीजन से लेके कोई इशू है? तो वो वंडर कर गए और बोले कि सर मेरा बेटा जब हुआ था तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी कि वो सांस नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अकेला रहता नहीं है, डरता है, बहुत फियर है उसके अंदर और उसके लंग्स कमजोर हैं। तो मैंने कहा सर दूसरी वाली कुंडली को आप साइड में कर दीजिए, फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, इस कुंडली का कोई महत्व नहीं है। जो मैंने बताया उसके हिसाब से वो कुंडली उनकी निकाली, परफेक्ट थी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ इवेंट, क्योंकि वो वैदिक जानकारी रखते थे, वैदिक की उनको नॉलेज थी, वो बहुत चक्कर काटे, बहुत लोगों के पास गए तो उनको वैदिक के बारे में, उनके जो सूत्रों के बारे में जानकारी थी थोड़ी बहुत, वो अपने होमवर्क करके लाए थे। 2 कुंडलियां जिस फोल्डर में लग कर आए थे उसमें वो कुछ अपने साथ में कुछ पॉइंट्स लिख के लेके आए थे कि मैं देखूं कि ये मैच होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने पूछा कि सर मेरा अच्छा समय कब आने वाला है, मेरा मकान कब बनेगा? क्योंकि पैसा तो बहुत है लेकिन मेरा मकान नहीं बन रहा है। तब मैंने उनको एक इवेंट निकाल के दिया कि सर आपका समय का योग, जो सब मकान का योग है, इस समय पे बनेगा। और जब उन्होंने वो अपना कागज निकाला, कैलकुलेशन जो करके लाए थे एग्जैक्ट वही समय, क्योंकि वो तो वैदिक से लाए थे तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या छठे भाव को जोड़ के, चौथे भाव को जोड़ के, दशा जोड़ के, नक्षत्र जोड़ के, पता नहीं क्या क्या जोड़ा था। लेकिन मैंने सिर्फ उनके 2 प्लैनेट्स और गोचर को देख के सिर्फ इतना सा देखा मैंने और बता दिया कि सर आपकी इवेंट इस समय में होगा। बहुत प्रभावित हुए, करीब करीब मेरी उम्र के ही रहे वो, लेकिन चलते वक्त वो मेरे पाँव छू के बोले गुरुजी आपकी विद्या को नमन है। मैंने उनको हाथ भी पकड़े, उनको मैंने कहा सर ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। कहते नहीं सर आपको नहीं कर रहा हूं, मैं उस विद्या को नमन कर रहा हूं जो इतनी सटीकता से और सरलता से चीजों को बता देती है। ये उन ऋषियों का आशीर्वाद है हमें, उन गुरुओं का आशीर्वाद है हमें
कि जिनके दिए गए सूत्र या उनके जो दिया गया ज्ञान इतना सरल और दिव्य है कि वो मतलब हमारी कोई वो नहीं है। हमने तो सिर्फ उनसे जो सीखा वो बता दिया खाली, लेकिन उस सूत्रों के ज्ञान से आपको समाज में इज्जत भी मिलती है। मैंने अपने जो बेसिक जो मैंने 5 दिन पढ़ाया उसके अंदर सभी जितने मेरे क्लास में स्टूडेंट रहे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, सभी ने अपने 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 फीडबैक दिए कुंडली के हिसाब से। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके वो सूत्र कुंडली में नहीं लग रहे हों। ये तो बेसिक था, तो बेसिक में भी सूत्र लगते हैं। और 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर आपको सूत्र दे दे ऐसी विधा इसके अलावा दूसरी कोई नहीं है। उन सूत्रों को आप लगाएं और साथ में उसका रिजल्ट भी मिले, ऐसी विधा दूसरी कोई नहीं है। बहुत सरल विधा है ये। सर आपके 2 मिनट लूं पहले मैं, फिर है जी ना करते जी हैं। पद्मा जी। तो जैसा कि आप सबने देखा कि सर अभी आपको बीएनएन के बारे में बता रहे हैं। अभी ये 3 दिन चलने वाला है। आज फर्स्ट डे है, कल डे 2 है, परसों डे 3 है, जिसमें हम भृगुनंदी नाड़ी के बहुत सारी चीजों को, नॉलेज को लगा के भी देखेंगे। कुछ लाइव एग्जांपल आप में से भी लेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करती है और कितनी मिरेकलस वर्क करती है कि सिर्फ एक प्लेनेट से ही आप बता सकते हैं कि लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो ये जो सर की क्लास चालू होने वाली है, ये 21 नवंबर से चालू होने वाली है और ये 2 महीने का कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर आपका बेसिक, एडवांस, रेमेडीज, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आपको बीएनएन का कोई और कोर्स नहीं है। ये एडवांस भी है, प्रिडिक्टिव भी है, कंप्लीट कोर्स है जो 2 महीने चलने वाला है। वीक में 3 डेज क्लास लगेगी इसकी। ऑलमोस्ट 25+ सेशन होंगे इस क्लास के, और उसमें भी 2-2 घंटे की क्लास चलेगी। जो भी क्लास ज्वाइन करेंगे उनको क्लास में प्रिडिक्शन करना भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से इससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग कोर्स खत्म होने के बाद भी आपके पास 1 साल तक रहेगी, और आपको इसमें पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो टॉपिक से रिलेटेड नोट्स है, पर प्रैक्टिस आपको उसके अंदर खुद को करनी रहेगी। और भी जो भी आप इस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत सर इसके कोर्स कंटेंट के बारे में भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। इसका एनर्जी एक्सचेंज अगर हम बात करें अदर देन अवर प्लेटफॉर्म, कोई 16,000 में कराता है, कोई 20,000 में कोई कराता है, कोई 25,000 में कराता है। हमारे यहाँ फ्लैट 9999 में हो रहा है। और आपके पास एक फैसिलिटी भी है, अगर आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपीज पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको नेक्स्ट मंथ पे करना है, और इस क्लास का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इतने कम रेट में ये क्लास नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी, जिसमें आपको कंप्लीट बीएनएन का नॉलेज दिया जाए विथ रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस। जी सर, अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहें तो। जी बिल्कुल, थैंक यू पद्मा जी। जी सर। देखिए ये करीब करीब जो कोर्स रहने वाला है 2 महीने का रहेगा। इसमें वीक में 3 दिन करीब क्लास रहेगी इसके अंदर। वीक में 3 दिन इसलिए रहेगी क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिस का भी है। क्लास डेली भी ली जा सकती है इसके अंदर, लेकिन डेली क्लास लेने के अंदर ये रहेगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और ज्योतिष जो सब्जेक्ट है वो है सिर्फ प्रैक्टिस का। जितनी कुंडलियों पे आप इसको लगाएंगे, जितनी कुंडलियों पे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको शार्प करता चला जाएगा। सिर्फ मेरे से पढ़ लेने से ये विधा आपको नहीं आएगी, मैं साफ कहता हूं। ये विधा तभी आएगी जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं उसको आप टेस्ट करें। 1 कुंडली, 2 कुंडली, 10 कुंडली, 20 कुंडली।
क्योंकि जब तक आपने उसमें R&D नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, आपको उसके बारे में डेप्थ नहीं मालूम चलेगी। जब आप 10-15 कुंडलियों पे लगा लेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको ये लगता है कि हाँ, जो पढ़ा वो सही था, जो टेस्टिमोनियल्स आए वो परफेक्ट थे, और यही चीज आपको आगे बढ़ाती है। तो इसीलिए हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, अल्टरनेट डे रहेगी इसकी, और इसमें जो आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमारा ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अंदर कुंडली डाली जाएंगी, आप लोगों से उसमें प्रिडिक्शंस मांगे जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अकेले भी और मेरे साथ दोनों तरीके से करनी है। सेकंड चीज, बहुत ज्यादा PDF नोट्स के ऊपर आप मत ठहर जाइए। जितने नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोलूं तब उनको सुनिए, क्योंकि सुनने से चीजें दिमाग में ठहरती हैं। मैं बोल रहा हूं और आप लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपने मेरे से 50% ही लिया है, डेफिनेटली 50%, क्योंकि 50% फोकस आपका राइटिंग पे था। एक बार क्लास आप मेरी सुने, पूरा सुने, उसके बाद में उसको रिपीट मोड पे डालें, अपना वीडियो आपको मिलेंगे, जब आप उसको सुनेंगे और उसके आप नोट्स बनाएंगे, तो मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में डबल स्पीड से जाके सेट होगा। और साथ में नोट्स बनाते हुए अपने एक ऐसी आपको बताता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। जी सर, दिख रहा है। इस तरीके से A4 साइज की शीट पे 3 कुंडली, 4 कुंडली, 6 कुंडलियां आप बनाएं ब्लैंक। ये तो भरी हुई थी, वो कुंडलियां कैसे बनाएंगे? इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में कुंडली बनाइए, उसमें जातक का नाम, उसका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, बर्थ डे, ये लिखिए। और कुंडली, क्योंकि पूरी कुंडली की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको कहा BNN के अंदर बहुत सरल विधि है, बहुत एक्यूरेट है। आपके लिए D1 चार्ट ही आपके लिए पूरी कुंडली का कार्य करेगा। इस तरीके से आप कुंडलियां बनाएंगे, रखेंगे, जब कोई चीज पढ़ें और पढ़ने के बाद में उनको नोट्स पे अप्लाई करेंगे जब आप, तो बहुत तेजी से सीखेंगे। पर देखिए, नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए ही काम आते हैं। मैं दे दूंगा PDF, सबके PDF दे दूंगा, लेकिन होगा क्या? आप PDF पढ़ेंगे, "अरे यार, नोट्स तो मिल ही गए हैं, आज तो यार ये काम कर लेता हूँ, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा"। अरे जिंदगी भर अपने साथ ही तो रहेंगे, अपन देख लेंगे, 15 दिन बाद देख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ सभी को कि सभी लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आप सब अपनी कुंडली का विश्लेषण या किसी भी कुंडली का विश्लेषण अपने हाथ से करें। इसके अंदर मैं बाकायदा आपको जो भी स्लाइड शो चलेंगे, स्लाइड शो के थ्रू रहेगा। जो नोट्स मुझे लगेंगे कि आपको देने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो बिल्कुल PDF फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, उसके लिए PDF पे अपन नहीं वो करेंगे, क्योंकि मेरा जो तरीका है, मैं आपको परफेक्ट करने के लिए आया हूं। थोड़ा सा समय मेरे को दीजिएगा, मैं आपको इसके अंदर एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकालना सिखा दूंगा। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, मल्टीपल टाइम आप सुने, 1 साल तक रिकॉर्डिंग रहेगी। 10 बार सुनिए, 5 बार सुनिए। हर बार जब मेरा वीडियो आप सुनेंगे, तो आपको उसमें कम से कम 3 से 4 बातें आपको नई सुनाई देंगी, हर बार। और जितनी बार सुनेंगे उतना परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर। मेरी भी आज भी यही प्रैक्टिस है, जो हमारे गुरुओं के द्वारा हमको दिया गया है, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया करते थे या जब हम नोट्स बना लिया करते थे बाद में बैठ के उनके, आज भी मैं उसको रिपीट करता हूँ। सर हमारे टाइम इतने पे तो साल, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती थी, हम तो लाइव जाके सीखते थे। हाँ,
अरे बहुत बढ़िया समय है ये, आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑफलाइन क्लास में जो अगर आपका ध्यान फोकस पूरा है और जो लिखवाया तो लिख लिया, और जो छूट गया वो छूट गया, और वो वापस रिपीट होता भी नहीं था, क्योंकि जिस फ्लो में, जिस किसी वेव के अंदर जो गुरु आपको बता रहा है वो वापस नहीं आता है। वो किसी न किसी दूसरी फॉर्म में निकल के आएगा, फिर बाद में आएगा। लेकिन जो आजकल ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, उसमें जो कुछ मैं आपको दूंगा वो आपके पास सदैव के लिए आपके पास रह जाएगा। तो ये रहेगा, ये सर्टिफिकेट रहेगा। करीब 25 के आसपास इसमें क्लासेस रहेंगी। पौने दो, सवा 2 घंटे तक की क्लास चलेगी, क्योंकि देखिए मेरा ये रहता है कि सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा छोड़ता नहीं हूं मैं। सर एक सेकंड, मितेश जी, ये फाइनल और एडवांस है, मतलब आपको बेसिक से सिखाया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने पहला बेसिक कोर्स हमारे साथ नहीं किया है तो आप इस कोर्स में वो दोबारा से सिखाया जाएगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं उनके लिए तो रिवीजन की तरह ही रहेगा। आपको इसी कोर्स के अंदर सारी चीजें सिखाई जाएंगी और ये कंप्लीट कोर्स है। फिर एक दो चैट के जवाब दे देती हूँ, फिर आप बात कीजिएगा, है ना। जी। बेसिक कोर्स रियली हैप्पी टू ज्वाइन, भावना जी ने लिखा है। सर यस, आई वाज इन योर बेसिक कोर्स, रियली हैप्पी टू ज्वाइन बीएनएन कोर्स। वन सेकेंड, बेसिक कोर्स इज चार्जेबल, यस। ओप्पो जी, बेसिक कोर्स 999 का हमने रखा था, सिर्फ इसीलिए रखा था कि आप विद्या से कनेक्ट कर पाए, वरना उसका भी एनर्जी एक्सचेंज बहुत था। पर हमने उसको 999 में रखा था। 5 डेज की क्लास थी और रोज 2 घंटा प्लस क्लास हुई है। 11 से 12 घंटे का कंटेंट है। अगर किसी को उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो आपको 999 में मिल जाएगी। दिस इज एडवांस क्लास, यस दिस इज द एडवांस क्लास जो अभी हम करने वाले हैं। व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस? क्लास 8:15 से 10:15 तक चलेगी और अप्रोक्स 25 क्लासेस चलेंगी, और वीक में 3 डेज क्लास होगी, और अप्रोक्स 2 महीने तक, 2 मंथ्स तक आपका ये कोर्स चलने वाला है। हमने, अवधूत जी बोल रहे हैं, हमने बेसिक नहीं किया है, क्या हम डायरेक्टली एडवांस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हम बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करने वाले हैं ये कोर्स। इसमें एडवांस के अंदर भी मैं आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा, है ना। जिन्होंने किया है उनको, उनकी वो चीज और पक्की हो जाएगी। और जब बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा मैं, तो इसमें और नई नई चीजें भी निकल के आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो कहेंगे कि साहब बेसिक हमने तो कर लिया, हमको तो नुकसान हो गया। उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक से पढ़ाया था मैंने, उसमें फर्स्ट क्लास थोड़ी स्पीड में थी। और जो मैंने सूत्र आपको बताए थे, जब जब मैं पढ़ाऊंगा तब तब साथ में उसके नए नए सूत्र और मिलेंगे आपको। जी सर। सर एक दो पुरानी क्वेश्चन चीजों और के रह साथ गए। में नई चीज और ऐड होगी। सर एक दो क्वेश्चन रह गए, वो कंप्लीट कर देती हूँ, हाँ फिर आप बता जी जी। दीजिएगा। बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस आई वुड लाइक टू लिसन टू बेसिक्स। मैडम इसमें बेसिक कराया जाएगा, डोंट वरी। शिवानी जी लिख रहे हैं, कौन से 3 डेज क्लास होगी? मैडम 1 डे के गैप से होगी। मंडे होगी, वेनेसडे होगी और फ्राइडे होगी, क्योंकि वो एक दिन आपको प्रैक्टिस के लिए लगेगा ही लगेगा। निकिता जी ने लिखा है, प्रोफेशनली इसका क्या बेनिफिट होगा? सो विल बी डूइंग प्रिडिक्शन। यस मैम, आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। जिन्होंने 5 दिन का बेसिक किया है ना, तो वो भी प्रिडिक्शन कर पा रहे, कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे मैडम, पर जो भी सूत्र सर ने उस बेसिक क्लास में सिखाए, उस सूत्र से जितने प्रिडिक्शन होते हैं वो 100% कर पा रहे हैं। सो 3 मंथ्स में वी कैन प्रिडिक्ट। सर 2 महीने छोड़ो, आप 5वें दिन ही प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। 5वीं क्लास जिस दिन आपकी कंप्लीट होगी उस दिन से ही आप प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। पर जो लेवल अभी सर का है प्रिडिक्शन का, वो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो ही इसीलिए क्लास 3 में एक दिन छोड़ के एक दिन रखी गई है। उसका रीजन ही यही है कि आपको जो सिखाया जाएगा नेक्स्ट डे आप उसकी प्रैक्टिस करें। जो सूत्र सिखाए गए हैं वैसे आप 10-12 कुंडली में वो चेक करें, अपने रिलेटिव्स की, मिलने वालों की, और रैंडम आप जिनको भी जानते हैं, जिनकी लाइफ में जानते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करें। पूजा जी लिख रही है, सर मैं जिनको लाइक करते हुए क्या वो शादी करेंगे मुझसे या नहीं? मैडम पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं चल रहा है अभी। क्लास में आइए पूजा जी, ये भी सिखाएंगे आपको कि वो शादी उनसे होगी या नहीं होगी। और अगर आप सब सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पे।
रेमेडीज पार्ट, जी रेमेडी होगा डेफिनेटली। अगर प्रॉब्लम बता रहे हैं तो सोल्यूशन नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम बताने का भी कोई फायदा नहीं है। शिवानी जी 9 PM क्लास नहीं हो सकती है, क्योंकि जब 9 बजे क्लास चलती है तो 11 बज जाते हैं और सर्दी का टाइम है, तो 8:15 से 10:15 तक क्लास चलेगी। मल्लिकार्जुन जी, नोट सर आपको इजी इंग्लिश में मिलने वाले हैं, इसमें हिंदी का नहीं है, इजी इंग्लिश है, आप पढ़ सकते हैं। और सर ने बोला कि आप प्रैक्टिस कीजिए उस पर, सर आपको प्रैक्टिकल करना क्लास में सिखाएंगे। इसमें करंट इवेंट्स प्रिडिक्शन भी सिखाया जाएगा। सर इसका आंसर आप कीजिए प्लीज। देखिए नोट्स का है, नोट्स की ये चीज है कि कुछ की हिंदी में किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो हिंदी में पढ़ाऊंगा, बहुत इजी हिंदी में पढ़ाऊंगा। और जो कारक तत्व होते हैं, कारक तत्व जो मेन है इसमें बीएनएन के अंदर होते हैं, वो कारक तत्व आपको इंग्लिश में दे दिए जाएंगे, है ना। सभी कुछ बेस वही रहेगा। बाकी हम जो बोल रहे हैं, जिसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से बताऊंगा। आप चाहे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नोट्स बनाइए, चाहे इंग्लिश में बनाइए, चाहे हिंदी में बनाइए, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहता है। नोट्स अपने को बनाने ही पड़ेंगे। सिर्फ इस पे मैं आपको पहले भी कहा कि सिर्फ मेरे पीडीएफ के ऊपर लेके बैठ जाना आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा सकता। सर अगर आपको प्रिडिक्शन करना सीखना है, सर या मैम जिनको भी अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्लास करनी है, ये क्लास जो हो रही है ये आपको सिखाने के लिए हो रही है, आपको प्रिडिक्शन करने के लिए। ये क्लास सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं हो रही है, ये क्लास सिखाने के लिए हो रही है। पढ़ाना और सिखाना दो डिफरेंट वर्ड है, तो ये सिखाने के लिए हो रही है। सर एक क्वेश्चन उनका आंसर और कर दीजिए, जी इसमें करंट इवेंट्स प्रिडिक्शन भी सिखाए जाएंगे? सब है। बेसिक टू एडवांस के अंदर देखिए मैं बता दूं आपको कि पहले प्लैनेट्स, फिर प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से बनने वाले योग, जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो योग बनते हैं वो सब सिखाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद में आपको मैरिज, एजुकेशन, प्रोफेशन, जो अपने ये इवेंट होते हैं, इस तरीके के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं अपने लाइफ के, वो सब आपको सिखाए जाएंगे कि कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, इवेंट कब होगा। और साथ में अपना करंट ईयर, आज जो हमारा साल चल रहा है, ये साल कैसे जाने वाला है, इसमें कैसे कैसे इवेंट्स हो सकते हैं, इसमें कोई दुर्घटना का योग तो नहीं बन रहा है, हमारी लाइफ में हर्डल्स तो नहीं आ रहे हैं, हमारी जॉब चली तो नहीं जाएगी, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, हमारे पास लक्ष्मी यानी मनी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। ये सब चीजें इसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। और कौन सा दान करना चाहिए और कौन सा दान नहीं करना चाहिए वो भी मैं सिखाएंगे? आपको ये सिखाऊंगा, इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, किसी एस्ट्रोलॉजी में आप जाएंगे तो आपको ये बहुत मुश्किल से मालूम चलता है कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सा बुरा है। यहाँ आपके बहुत सारे मिथ टूटने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। जिस प्लैनेट को आप अपनी कुंडली में उच्च का मान के बैठे हैं ना, आप जब स्कोर करेंगे तो मालूम चलेगा कि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा हुआ था। आपको एक चीज, चलिए एक सीक्रेट रिवील करता हूँ, आप आए हैं बता देता हूँ। जिसकी कुंडली में ज्यादा प्लैनेट उच्च के होते हैं, उस आदमी की लाइफ उतनी ही स्ट्रगलफुल होती है। और जितने प्लैनेट नीच के होते हैं, आदमी की लाइफ जो है ना उतनी स्मूथ होती है। अब आप कहेंगे सर ये तो पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, हमने तो आज तक सुना ही नहीं था, वैदिक में तो कहीं ऐसा कोई नाम ही नहीं आया। यही कह रहा हूँ सर मैं पूजा आपको। मैम आपकी बात से सहमत है, उन्होंने लिखा है सेम ईयर सर। आएंगे, ये कोर्स यही तो सिखाएगा आपको कि आपका कौन सा प्लैनेट आपका लिए अच्छा है, कौन सा प्लैनेट बुरा है। और ये किसी कोर्स में नहीं आता है। ये सबसे बड़ा जो आपकी लाइफ का चैलेंज है ना, वो है आपका प्लैनेट कौन सा अच्छा है। मेरी कुंडली में बुध और सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं अपने। सूर्य अपने खुद की राशि में बैठा, सिंह में बैठा हुआ है, और दशम भाव में, जो कि बहुत अच्छा मत होते हैं इसके अंदर, वैदिक के अंदर। मेरा जो बुध है वो कन्या राशि में बैठा है, उच्च का 11वें भाव में। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला यही दो प्लैनेट रहे। अगर उच्च के प्लैनेट इतने अच्छे होते हैं तो फिर ऐसे उच्च के प्लैनेट का क्या फायदा।
इसमें बहुत कुछ है। आप आइए, मैं कहूँगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, या जिन लोगों जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, पहले जिन्होंने विद्या विद्या सीखी है, उन सबके मिथ टूटेंगे। वो समझ पाएंगे कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, किस तरीके से सीक्रेट रिवील होते हैं इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन और है ना, मुझे जी, ज्योतिष की कुछ भी नहीं आता है, तो पहले राशि नक्षत्र 12 भाव गोचर चलित कुंडली सीखना मेरे पड़ेगा, लिए आप उसका बेस्ट बेसिक स्टूडेंट दो हैं। सर एक अगर सेकंड ना, आपको नहीं आता है तो बेस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि खाली मटके के अंदर कुछ भी भरना बहुत आसान होता है। आप मुझसे वैदिक के, लाल किताब के, केपी के ऊट पटांग और उलझे हुए सवाल नहीं करेंगे कभी, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। मैं जो आपको सिखाऊंगा, जब आप उसको कनेक्ट करोगे ना, तो सबसे फास्ट स्पीड पे चलने वाला स्टूडेंट बन जाओगे आप। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं 5 दिन की क्लास के अंदर भी ये था, जो वैदिक से जुड़े हुए थे ना, वो थोड़ी थोड़ी देर में वैदिक की तरफ भागते थे। कह रहे सर वैदिक में तो ये होता था। अरे तो होता था तो हुआ आपकी लाइफ में? कहते हुआ तो नहीं। मैंने फिर क्या फायदा था? और जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है? कहता ये यही हो रहा है सर। तो यही हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो आपकी लाइफ में लगेंगे। सर एक सेकंड है ना, मैं अभी आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ। इस लिंक में सर का एक पॉडकास्ट है जो बीएनएन पर है, ठीक है? अगर आप उसको आधा घंटा भी सुन लेंगे, इट्स अप्रॉक्स 40 मिनट्स, अगर आप उसको 20 मिनट भी सुन लेंगे तो आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्लास करनी है कि नहीं करनी। इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी है बीएनएन सीखना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चीज हम सर ने भी कही, मैं भी कह रही हूँ कि आप जो इस 2 महीने के अंदर, आप ये मान के चलो आपको 50 कुंडली पर प्रैक्टिस करनी है। वो 50 कुंडली अपने आसपास की, मिलने वालों की, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की ले लो, और जब सर सिखा रहे हैं तो उसको उस कॉम्बिनेशन में लगाओ, तो आप 100% से प्रिडिक्शन कर पाएंगे जिस तरीके से सर कर पा रहे हैं। तो मैं अभी आपके साथ चैट पे सर का एक पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर रही हूँ। आप आफ्टर दिस क्लास, जो भी 5 मिनट में हम ओवर करने वाले ही हैं, आफ्टर दिस क्लास आप इसको सुने और आप 100% फिर बीएनएन सर की क्लास ज्वाइन करेंगे। जी सर। कल और परसों की 2 दिन की क्लास के अंदर मैं कुछ आपको सीक्रेट चीज सिखाऊंगा। तो मैं ये कहूँगा सब कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जो नहीं जुड़ पाएंगे वो कुछ ना कुछ खो देंगे इसके अंदर। आज तो इंट्रोडक्टरी थी, एक दूसरे के साथ मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा था कि क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। कल मैं आपको कुछ सूत्र बनाना सिखाऊंगा, और कुछ बड़े सूत्र बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आप कोरिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ के साथ में, जी सर। अपने इवेंट्स के साथ में। एक और सेकंड सर, उससे आपको क्लास। मालूम चलेगा कि कुंडली देखना कितना आसान है। जी सर। जी जी पद्मा मैम। तो क्लास 21 से स्टार्ट होने वाली है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होने वाली है। और मनोज जी, इसका एनर्जी एक्सचेंज है 9999, जिसको आप 2 इजी इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, 5000 की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इस कोर्स का फीस 25,000 भी लिख सकती थी, 20,000 भी लिख सकती थी, 16,000 भी लिख सकती थी, जितने में ये सिखाया जाता है अदर प्लेटफॉर्म पे या मार्केट में। हमने इसका जो एनर्जी एक्सचेंज 9999 लिखा है, क्योंकि ये बहुत ऐसी विद्या है जिससे आप क्विक प्रिडिक्शन कर पाए अपने बारे में, सीखें और समझें कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे मिथ को दूर कर सकते हैं। और जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, XYZ, उनके लिए भी ये क्लास है। आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं मुझे 9119117057 पर। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कल मॉर्निंग 10:30 बजे बाद कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो आपको सब चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अगर जो अभी पे करके अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं, स्कैनर आपके सामने है, यूपीआई आईडी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप मॉर्निंग मुझे कॉल कर सकते हैं 9119117057 पर। जी सर। जी सर, तो दिल जी बिल्कुल। जब हम इसको क्लासेस लेंगे तो सबसे पहले आप अपने कुंडलियों भी तो लगाएंगे सर। मैडम, हाँ। मैंने तो अभी बोला कि हम्म। आपको 50 कुंडली पर प्रिडिक्शन करना है, ठीक है? मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको अपनी और अपनी फैमिली की करना है। जब तक अगर आप इसको 50 कुंडली का प्रिडिक्शन करेंगे इस 60 दिन के अंदर,
तभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे, तभी तो आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। मार्गदर्शन होगा सर, समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। देखिए एक चीज रहेगी इसके अंदर कि डॉक्टर साहब अभी एक मैसेज आया था, क्या अपनी कुंडली के, देखिए मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं करूंगा इसमें, मैं आपको कुंडली देखना समझना सब सिखाऊंगा, और जो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा एक के बाद एक, आप उसको लगा के देखिएगा क्या आपके जीवन के उस पार्ट में या उस सेक्टर में तकलीफ है या नहीं है। यही तो सिखाने आया हूँ आपको मैं सब चीजें। आपको बहुत इजी मेथड में वो सब चीज सिखाई जाएंगी, और इस 60 दिनों के अंदर आप उन सब चीजों को अपने देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जोड़ पाएंगे। और रहा समय रहा तो कभी कभी किसी दिन विशेष मूड से बैठे तो किसी एक व्यक्ति की कुंडली भी लगाएंगे, कभी कभी उस कुंडली का विश्लेषण भी कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओपन प्लेटफॉर्म पे अपनी कुंडली दिखाना अपने लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। मैं अपने फ्लो के अंदर आपकी कुंडली का कोई सीक्रेट यहाँ पे खोल दूंगा तो आपके लिए ऑकवर्ड पोजीशन बन जाएगी। तो कुंडली विश्लेषण अगर किसी को अपना करवाना है तो प्लीज पर्सनल करवाएं। ओपन प्लेटफॉर्म पे अपने सीक्रेट आप ना मत खुलवाइए। एक ज्योतिषी के सामने आपकी कुंडली खुलने का मतलब होता है आप एक दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, उस दर्पण में आपके चेहरे की खूबसूरती, आपके चेहरे की दांत सब नजर आते हैं। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण करेंगे, योगों को मिलाइएगा। जिसको भी अगर लगता है कि मेरी कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो फिर पर्सनल होगा। आपको पद्मा मैम बता देंगी अभी कि मेरे कंसल्टेंसी चार्जेस क्या हैं। अब इसके बाद आपको मैडम लिख लिख देंगे आपको अभी वो। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए। कल रात 8:15 वापस मिलेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए सीक्रेट्स, कुछ नई जानकारी, बीएनएन हमारे लाइफ में कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकती है, हमको क्या क्या सिखा सकती है, हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, इन सभी विषयों को कल हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर। सभी को इसका राधे राधे, जय श्री काल भैरव। जी सर। समरेश जी, कोर्स कंटेंट हमने अभी इसके बारे में जो है वो भी आप इस 1 घंटे की जो रिकॉर्डिंग हुई है प्लस उसमें बताया है, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। बाकी कल जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो पूरा कोर्स कंटेंट और कोर्स की और इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। और अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर कनेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ क्लासेस मनोज जी 25+ रहेंगे। शिवया जी, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें सर की कंसल्टेशन से रिलेटेड, अभी आपको पोस्टर शेयर हो जाएगा। जी, राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे सबको एवरीवन। राधे राधे, जय श्री काल भैरव, सभी को शुभ रात्रि। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 राधे।